हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जो कि 2.2 है, सेमेस्टर फर्स्ट मेजर ज्योग्राफी यूनिट 2 का। इंट्रोडक्शन प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी थी थॉमस चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट मॉल्टन ने इन 1905। ये एक साइंटिफिक थ्योरी थी जो एक्सप्लेन करती है, मतलब सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी थी जो एक्सप्लेन करती है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ है। According to this hypothesis, एक स्टार पास very close to the sun, एक स्टार पास हुआ very close to the sun and the gravitational force जो भी थी उस स्टार की, उसने लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ हार्ड गैसेस मटेरियल फ्रॉम द सन को अपने साथ ले लिया। जैसे ही वो चलता गया तो वो जो मटेरियल उसने लिया था एक स्टार से, तो वो भी ठंडा होता गया। इट कंडेंस इनटू काउंटलेस स्मॉल सॉलिड बॉडी कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वो प्लैनेटेसिमल्स बने हुए थे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, मर्ज किए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड ग्रेजुअली फॉर्मिंग द प्लैनेट और उनकी सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड एंड अदर बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑल्दो दिस हाइपोथेसिस नो लॉन्गर वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इसकी ये जो है बहुत पहले की बनी हुई है, तो इतनी एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन है फॉर द स्टडी ऑफ द origin of solar system. Binary and biparental hypothesis because इसमें दो star involved हैं to that explain how originate the solar system, because according to the hypothesis there were two stars involving in the origin of solar system. Assumption क्या थी उनकी? Assumption थी उनकी there was a protosun which is cold, solid and stationary. There was another star called intruding star or bonding star which was bigger than protosun and passed closely from the protosun. Gravity of the bonding, third point, gravity of the bonding star attract outer particle of protosun. Intruding star pass on own path and attract part of protosun, start rotating gradually along protosun. Large particle attract small particle due to the gravity and form planet. Since these platysimals followed wanting star, they are set up in the motion. Finally, remaining part of the protosun becomes sun with 9 planets revolving around it. तो उनका क्या था, ये जो अजम्पशन है इनको मैं एक बार ही समझा देती हूँ। क्या लिखा हुआ उन्होंने कि एक सन था और एक प्रोटोसन था। इस सन था एंड प्रोटोसन था, तो प्रोटोसन सॉरी ये प्रोटोसन था एंड ये इंट्रूजिंग या बॉन्डिंग स्टार है। ये जैसे ही पास से निकला तो ड्यू टू द ग्रेविटी कुछ जो आउटर पार्ट था इसका ग्रेविटी के चलते इस स्टार की बॉन्डिंग स्टार की ग्रेविटी के चलते अपने साथ इंजेक्ट कर लिया बॉन्डिंग स्टार ने। बिकॉज ये ऐसे इस पाथ पे चल रहा था तो इसकी ग्रेविटी लगी इस पे, तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट था वो अपने साथ ले बढ़ा। वैसे ही ये आगे निकल गया और ये जो मटेरियल था इनकी खुद खुद की भी ग्रेविटी थी, तो ये सन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे मटेरियल ऐसे ऐसे घूमने लग गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठंडे हो गए, कूल हो गए, सॉलिड स्टेट में आ गए और ये इन्होंने ही प्लैनेट बना दी और जो सेंटर में पार्ट है ये सन बन गया। ये थ्योरी कहती है। वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? ये बड़ा रेयर इवेंट होता है कि इतना ए स्टार इतनी क्लोज से कोई सन से निकले। सो इस ये थ्योरी अनलाइकली फिट होती है। हार्ड गैसीज प्रॉब्लम, ये मटेरियल जो सन से निकला और स्पेस में रिंग की फॉर्म में आया, ये कैसे आया? एंगुलर मोमेंटम को ये जो थ्योरी है वो उसको उसका जो लॉज है उसको वायलेट करती है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है this theory cannot properly explain the distribution of angular momentum in the solar system. So angular momentum का मतलब होता है जैसे ये कोई सन है तो इसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट है, यहाँ पे प्लैनेट है, एक प्लैनेट यहाँ पे, एक प्लैनेट यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब पार्ट ये इसका ही है, लेकिन जैसे ये इसको टाइम ज्यादा लगेगा और ये रोटेट कर रहा होगा ये कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वाला ये जो थ्योरी है एंगुलर मोमेंटम की अपोजिट चलती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती।
Formation of planet. It does not clearly explain how small planetesimal join together to form the planet. जो छोटे छोटे planetesimal थे, planetesimal क्या थे? ये वाले, ये छोटे छोटे निकले, ये वाले थे planetesimal. तो ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं करती कि planetesimal से फिर वो जुड़ के कैसे उन्होंने बड़े बड़े प्लैनेट बना दिए. Planetary orbit. It cannot explain why all planet move around the sun in almost same plane and same direction. तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करती. सैटेलाइट कहाँ से आई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो सैटेलाइट भी तो है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई वो भी एक्सप्लेन ये थ्योरी नहीं करती. This is all about the 2.2 of semester first major geography, that is planetesimal hypothesis, given by Thomas Chamberlain and Forrest Moulton in 1905, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि टू स्टार ऐसे ऐसे दो स्टार होंगे, एक सन प्रोटोसन, ये वाला प्रोटोसन होगा, ये वाला प्रोटोसन होगा, ये स्टार होगा, ये जैसे ही पास से जाएगा तो इसकी ग्रेविटी की वजह से कुछ प्रोटोसन का पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, और जैसे ही अपने रास्ते से निकल जाएगा तो ये ग्रेविटी के अगोश में आके ऐसे ऐसे चक्कर काटने लगेंगे और ये सोलर सिस्टम बन जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा. दिस इज ऑल अबाउट द 2.2 ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट मेजर